अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, मैंने इंग्लिश मीडियम वाली क्लास में लेक्चर में मैंने बताया था बच्चों को कि कंप्यूटर का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और फिर उसको अगर आप चैप्टर वाइज करेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा, जो करना भी मुश्किल है। तो बेटा मैंने कहा था कि मैंने आपके बोर्ड के लिहाज से इंग्लिश मीडियम के, उर्दू मीडियम के तमाम चैप्टर्स के नोट्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं, और वो इस तरह रेडी किए हैं कि उसमें शॉर्ट भी हैं और लॉन्ग भी यही हैं। मतलब आपको कोई अलग से शॉर्ट लॉन्ग नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, बस यही शॉर्ट हैं और यही लॉन्ग हैं। तो हम ये क्वेश्चन वाइज करेंगे। हर चैप्टर के 6 से 7 पेज हैं। अगर हम डेली एक पेज पे जितने क्वेश्चन हैं वो भी करते रहे तो 6-7 वीडियोस में हमारा पूरे का पूरा चैप्टर डन हो जाएगा। अच्छा बेटा, चैप्टर 1 के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड के पेपर में टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, उनमें से 2 करने होते हैं और चैप्टर 1 से एक लॉन्ग आना ही आना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, तो इससे एक लॉन्ग ज़रूर आएगा। तो बेटा इसी तरह हम क्वेश्चन वाइज तमाम के तमाम चैप्टर के करेंगे और तमाम सब्जेक्ट्स के करेंगे। वीडियो को ज़रूर आपने लाइक करना है, और जो बच्चा चैनल पे नया है चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इंशाल्लाह इस चैनल पे आपकी हम पूरी तैयारी करवाएंगे। अब सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, सिस्टम की तारीफ करें, उसके बुनियादी अज्जा क्या हैं। अच्छा, सिस्टम मुतल्लिका अज्जा का एक मजमुआ होता है जो किसी मखसूस काम को सर अंजाम देने के लिए मिलकर काम करते हैं। एक सिस्टम के तमाम अज्जा एक दूसरे से जुड़े होते हैं और हर जुज एक मखसूस काम सर अंजाम देता है। अब बेटा यहाँ तक वैसे इसकी डेफिनेशन ना मुकम्मल हो जाती है, ये यहाँ तक ठीक है। अब मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ। सिस्टम मुतल्लिका अज्जा का एक मजमुआ होता है। हम सिस्टम किसे बोलते हैं? मिसाल के तौर पे आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, अगर हम उसको एक सिस्टम कह दें तो उस सिस्टम में क्या क्या, कौन कौन से जुज होंगे, कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। अब उसमें एक बैटरी है, एक सर्किट बोर्ड लगा हुआ है, एक आपके मोबाइल का बॉडी है, एक उसकी टच स्क्रीन है, एक उसके अंदर सिम है। अब ये जो टच स्क्रीन, बैटरी, कवर, मदरबोर्ड, सर्किट बोर्ड, सिम, ये सारे उसके अज्जा कहलाएंगे और ये एक मोबाइल सिस्टम कहलाएगा। ठीक है। तो अब मोबाइल सिस्टम अगर मान लें तो सिस्टम मुतल्लिका अज्जा, मुतल्लिका का मतलब है मुताल्लिक, जुड़ा हुआ अज्जा का एक मजमुआ होता है। जैसे अब आप मोबाइल को देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ अज्जा का मजमुआ है जो आपस में जुड़े हुए हैं। अब हर जुज का अपना अपना काम है। मसलन बैटरी का काम है सप्लाई देना, टच का काम है आपको शो करवाना। तो हर जुज का जो मखसूस काम को सरंजाम देने के लिए ये सारे मिलकर काम करते हैं। एक सिस्टम के तमाम अज्जा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हम देख सकते हैं कि तमाम अज्जा जुड़े हुए हैं। और दूसरा, और हर जुज एक मखसूस काम सरंजाम देता है। बैटरी का अपना काम है, टच स्क्रीन का अपना काम है, सिम का अपना काम है। तो बेटा सिस्टम की समझ आ गई। सिस्टम मुतल्लिका यानी जुड़े हुए अज्जा का एक मजमुआ है जो किसी मखसूस काम को सरंजाम देने के लिए मिलकर काम करते हैं। एक सिस्टम के तमाम अज्जा एक दूसरे से जुड़े होते हैं और हर जुज एक मखसूस काम सरंजाम देता है। हम इसे क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। डन हो गया। बुनियादी एग्जाम में इनपुट होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है और आउटपुट होता है। ये आगे डिटेल में आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको कहा है कि इसको ना भी लिखो, यहाँ से यहाँ तक ओके है। अब इसके बाद बेटा आपका जो सवाल नंबर 2 है, इंफॉर्मेशन सिस्टम की तारीफ करें। ऐसा सिस्टम जो मालूमात यानी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और शेयर करता है। अब इन 4 लफ्ज़ों के मतलब समझो। इंफॉर्मेशन सिस्टम 4 काम करता है। इंफॉर्मेशन यानी मालूमात को इकट्ठा करता है, फिर उसको स्टोर करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर उसको शेयर करता है। इसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे मेरे कंप्यूटर के अंदर नोट्स थे, मैंने अपने नोट्स गूगल को अपलोड कर दिए। अब गूगल जो है ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की एग्जाम्पल है, मिसाल है। कैसे? गूगल ने पहले मुझसे मेरा डाटा इकट्ठा किया, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम यही करता है कि वो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। फिर उसने अपने पास उन नोट्स को स्टोर कर लिया,
پھر ان کو پروسیس کیا مطلب اس کی ترتیب لگا دی، الگ الگ 9 10 کے الگ کر دیے، اس طرح اس کو پروسیس کرنا کہتے ہیں۔ اور پھر وہ شیئر کرتا ہے، شیئر کا مطلب ہے کہ آپ سرچ کرتے ہیں 9th نوٹس یا لاسٹ آف اسٹڈی، وہ آپ کے ساتھ نوٹس کو شیئر کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں اس کو ہم انفارمیشن سسٹم کہتے ہیں۔ ایسا سسٹم ہوتا ہے انفارمیشن سسٹم جو انفارمیشن کو پہلے اکٹھا کرتا ہے، اس کو سٹور کرتا ہے، اس کو پروسیس کرتا ہے اور پھر اس کو شیئر کرتا ہے، اس کو انفارمیشن سسٹم کہتے ہیں۔ یہ اگلی ایک لائن ایڈ کرنی ہے تو کر دو۔ یہ لوگوں کو مختلف کام تیزی اور آسانی سے سر انجام دینے میں مدد دیتا ہے، مطلب گوگل پہ آپ کچھ بھی سرچ کرو فوراً سے آپ کو تیزی سے وہ کام کر کے دے دے گا۔ ڈن ہو گیا بیٹا؟ اب یہ ہمارا 2 کوسچن ہو گئے۔ تیسرا کوسچن، سسٹم تھیوری سے کیا مراد ہے؟ سسٹم تھیوری اس بات کا مطالعہ ہے کہ کسی سسٹم کے مختلف اجزاء کس طرح مل کر کام کرتے ہیں۔ اب یہ بہت آسان بات ہے۔ مثلا آپ نا کہتے ہو کہ میں موبائل ریپیئرنگ سیکھ رہا ہوں۔ اب موبائل ریپیئرنگ سیکھنا ایک سسٹم تھیوری کہلائے گا۔ کیوں؟ آپ موبائل ریپیئرنگ میں کیا سیکھتے ہیں کہ اس کی بیٹری کیسے کام کرتی ہے، اس کا ٹچ کیسے کام کرتا ہے، اس کا سرکٹ بورڈ کیسے کام کرتا ہے۔ تو سسٹم تھیوری ہے یہی کہ کس چیز کا مطالعہ ہے کہ سسٹم کے جو مختلف اجزاء ہیں وہ کس طرح مل کر کام کرتے ہیں، اس چیز کا مطالعہ جو ہے وہ ہمیں کیا کہلاتا ہے؟ سسٹم تھیوری۔ کیوں پڑھتے ہیں ہم سسٹم تھیوری؟ بھئی اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ سسٹم کے اجزاء جو ہیں کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے پہ کس طرح انحصار کرتے ہیں، ڈیپینڈ ہوتے ہیں، کس طرح یہ مل جل کے ایک دوسرے کا کام کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں سسٹم تھیوری کلیئر ہوگی۔ بھئی اگر میں کمپیوٹر سیکھ رہا ہوں تو کمپیوٹر کے مختلف سسٹم کو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں تو یہ سسٹم تھیوری ہے۔ میں موبائل ریپیئرنگ سیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں موبائل کے مختلف اجزاء کس طرح کام کر رہے ہیں، سسٹم تھیوری ہے۔ تو یہ سسٹم تھیوری کی اگزامپل ہو گئی، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ بیٹا ویسے ہم یہ ہمارا میں نے کہا نا کہ ایک پیج ہم ڈیلی کریں گے، ابھی اس پیج پہ یہی کوسچن آ رہے تھے۔ اگلا جو ہے وہ امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ وہ بھی آپ نے یہ پلے لسٹ پوری دیکھنی ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کی 100% مارکس کی تیاری کروائیں گے۔ اور آپ نے بیٹا بتانا بھی ہے کہ ہم اس طرح نوٹس بنا کے اچھے سے سمجھ آتے ہیں یا میں آپ کو بک پہ مارک کروایا کروں؟ تو یہ کمنٹ آپ نے ضرور کرنا ہے، میں انتظار کروں گا۔ ویڈیو کو بیٹا جاتے جاتے ضرور لائک کرنا ہے، چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔